हम नहीं मानते, सेठ के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, बेरहम सेठ के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, वर्करों का माशी कत्ल हम मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता साल से मीडिया पर जो हालात आप देख रहे हैं, चैनल्स देख लें, अखबारात देख लें, जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर आप सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि हमारे जो वर्कर हैं उनको बेरोज़गार किया जा रहा है। आज इस हवाले से जब हमें ये पता चला कि गुज़िश्ता कई माह से डान की इंतज़ामिया भी इस पर कोशिश कर रही है, वर्करों को तंग करने की कोशिश की जा रही है, कभी तनख्वाहों के हवाले में काटी जा रही हैं। आज ये जो हमारा एहतजाज है सिर्फ एक टोकन एहतजाज है, डान सिर्फ इस वजह से कि हम डान वालों को बताना चाहते हैं कि आज के बाद अगर आप लोगों ने, अगर आपकी इंतज़ामिया ने मुलाज़मीन को निकालने का सिलसिला, ये तनख्वाहों के हवाले से कटौतियों का निज़ाम ख़त्म ना किया तो ये मुकम्मल तौर पर आपका घेराव इस दफ्तर के बाहर किया जाएगा और उस वक्त तक किया जाएगा जब तक आपकी इंतज़ामिया को ये पता नहीं चल जाता कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो हमारे दोस्त हैं, जो वर्कर हैं, अपना हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। मैं सबसे पहले हमारे दोस्त, हमारे साबिक मुबारक जेब साहब PFCK के मेंबर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पहले हमें अपने डान के हवाले से कुछ हमें बताएं कि अभी तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से हमारे साथियों को बताएं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आमिर सज्जाद सैयद साहब और उनकी पूरी काबीनी का बहुत मशकूर हो कि उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे PFUJ की तरफ से जो कॉल दी गई थी उसको अमली जामा पहनाया और आज डॉन के सामने उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आज से 3 साल पहले जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस अखबार को चैलेंज किया था तो यही RIUJ और यही PFUJ के साथी यहाँ पे आके खड़े होके इस्टेब्लिशमेंट के आंखों में आंखें डाल के उनको ये बताया था कि अगर आपने डॉन के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो सबसे पहले आपको हमारे से होके गुजरना पड़ेगा, डॉन के मुलाजिमीन, डॉन का मैनेजमेंट बाद में आएगी। तो ये वही जगह है जहाँ पे हमारे ये दोस्त आज आए हुए हैं और डॉन के जो वर्कर्स हैं उनके साथ, उनकी इस परेशानी में उनके साथ खड़े हैं और इस अहद का वो इरादा करते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे और हर मुश्किल में हमारे साथ रहेंगे। मेरे वो दोस्त जिनको इसका पता ही नहीं है कि ये जो वाक़या हो रहा है ये वो वाक़या नहीं है जो आज से 3 साल पहले का था जब इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे सर्कुलेशन रोकी थी, हमारे अखबार के इश्तिहारात रोके गए थे और एक साजिश की जा रही थी। अब जो ये साजिश हो रही है ये मैनेजमेंट की तरफ से हो रही है और ये साजिश ये है कि 2 साल पहले इन्होंने 40% हमारे तनख्वाही काट ली और ये कहा गया कि वर्कर्स जो है इस मुश्किल वक्त में अपने इस अखबार को सस्टेन करने के लिए जो इसके फाइनेंशियल फ्लोज रोके गए हैं, आप लोग कुर्बानी दें, आप लोग कंट्रीब्यूट करें। हमारे ये तमाम साथी जो इस वक्त सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बजाय ये कि हम सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए ये इदारा छोड़ के किसी और जगह चले गए, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने अपने सेविंग्स खर्च कर दिए, उन्होंने अपने बच्चों की मुश्किल में डाला। लेकिन 2 साल गुजारने के बाद जब इस इदारे के हालात बेहतर हो गए
जब यहाँ के फाइनेंशियल फ्लोज बेहतर हो गए, जब यहाँ पे इश्तिहारात आने शुरू हो गए, जब इनके एरियर्स क्लियर हो गए, उसके बाद इन्होंने वर्कर्स के तरफ शेम शेम डॉन इंतजामिया डॉन इंतजामिया मुर्दाबाद। डॉन इंतजामिया मुर्दाबाद। डॉन इंतजामिया मुर्दाबाद। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जो हमारे दोस्त हैं कराची में, लाहौर में, पेशावर में, क्वेटा में, सब लोग मुसलसल ये डिमांड कर रहे हैं मैनेजमेंट से कि आप लोगों ने तो कहा था कि जब हमारे एरियर्स क्लियर होंगे, जब हमारे रनिंग एक्सपेंडिचर्स क्लियर हो ठीक हो जाएंगे तो हम आपका जो पे कट है उसको रिवाइव करेंगे। अब तो वो पे कट की रिवाइवल की बात नहीं कर रहे, वो बल्कि अब ये बात कर रहे कि हमने लोगों को निकालना है। ये इदारा, ये ऐसा इदारा हुआ करता था कि उन्होंने कभी भी किसी को फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से ये जो करंट वेव चल रही है वो यही है कि कराची से लेकर पेशावर तक बहुत सारे हमारे साथियों को उन्होंने फोर्सफुली टर्मिनेट कर दिए, उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। 20-20, 25-25 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगियों की यहाँ पे गुजारे थे। अब सेकेंड वेव में जब उन्होंने दोबारा ये कराची से इन्होंने शुरू किया हुआ है, और वही है कि अब उन्होंने अपने जो कैनल्स है वो एडिटोरियल की तरफ भी कर दिए हैं। अब एडिटोरियल साइड पे भी इसी तरह उन्होंने चांटियाँ करनी है और न उन्होंने वो बढ़ानी है। तो इसी वजह से कराची में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कराची में भी PFUJ और KUJ ने लास्ट वीक एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। PUJ ने लाहौर में इसी तरह का प्रोटेस्ट किया था, और बाकी ज़ेरी साहब यहाँ पे है तो वो आइंदा के लाए अमल बताएंगे। इन शॉर्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त कोई इश्यूज़ नहीं है, इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अपना प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे वर्कर्स को जो है वो फारिग करने पे तुले हुए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और आप तमाम दोस्तों का आज यहाँ पे आने का शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया मुबारक भाई। मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी इंतज़ामिया है वो ये समझती है कि शायद हमारे ये जो वर्कर हैं कोरोना की वजह से इकट्ठे ना हो सके, तो हम अपनी जाने देने के लिए अगर हमें अपने वर्करों की नौकरियां बचानी पड़ी तो हम इन रोडों पर मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। और मैं अभी अपने साथी जनाब शहजाद चौधरी साहब हमारे APP के सदर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शहजाद चौधरी साहब इसके हवाले से हमें कोई रहनुमाई हमारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमें हर दूसरे दिन किसी नए अदारे के बाहर जाके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हमें भी सोचनी चाहिए। अगर हम लोग बेसिकली हम लोग गरीब लोग हैं, अखबार के मजदूर हैं, एक ही काम आता है खबर बनाना, और खबर जो है उससे वाबस्ता हमारा रोज़गार है। जैसे अहमद सजाद सैयद ने कहा कि जब हम वैसे ही भूखे मारे होंगे तो फिर हमें कोरोना का क्या डर। तो बात इस तरह से हम देखें कि ये जो सूरत बनी हुई है, हम लोग जब जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे तो हमारे लिए जो एक मोतबर नाम था वो डॉन अखबार का था, कि डॉन एक मिसाली अदारा हुआ करता था, कि कहते हैं कि इसकी जो खबर होती थी वो क्रेडिबल होती थी, जो इनकी पॉलिसीज़ होती थी, जब किसी को इंसेंटिव नहीं मिल रहे होते थे तो इस अदारे के मुलाजमीन को मिल रहे होते थे। तो आज अगर उसके मुलाजमीन की भी ये हालत है तो आप सोचें कि जो बाकी B क्लास, C क्लास या जो बाकी जो रीजनल अखबारात और उनकी क्या हालत होगी। इस वक्त हमें ज़रूरत इस बात की है कि पहले तो ये कि हमारी क़यादत को भी इस बात का अदराक होना चाहिए, आया ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्या इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, क्या इसके पीछे हुकूमत है, क्या इसके पीछे सेठ हैं, या इसके अंदर कोई और चीज़ें हैं। हमारे अंदर भी कोई ऐसी काली भेड़ें होंगी, कोई ऐसे लोग होंगे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी तफरीक में डाल रहे होंगे। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा जब हमारे बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। उस वक्त हम सारे घर बैठ जाएंगे तो ये मालकान क्या करेंगे। दुनिया में जितनी भी जिद्दत आई
जो कुछ भी हुआ, लेकिन जो वर्कर है, जो ब्रेन है, इसकी कोई ऑप्शन ना आएगी ना आ सकती है। जो एक मुबारक देव काम कर सकता है, जो कल्बे अली काम कर रहा है, वो चीज़ ये कंप्यूटर से नहीं ले सकते। जो ये इनका एक विजन है, जो इनकी स्किल्स हैं, वो आपको हर सूरत में चाहिए। मैन पावर को ठीक है रिड्यूस किया गया है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बात मालकान को भी समझ है, ये हुक्मरानों को भी समझ है, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा दोष अपनी क़यादत को कहूँगा कि ये जो मामलात हैं, अगर डान की ये हालत है, अगर जंग जियो की ये हालत है, अगर एक्सप्रेस की ये हालत है, हमने उधर भी इतना धरना दिया अपनी क़यादत पे के साथ मिल के, लेकिन ये सारी सूरत हाल हम सबको कुछ ऐसा हो रहा है कि एक एक करके वो भेड़िया सब बकरियां खा रहा है। हम लोगों को इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें यूनिटी की ज़रूरत है, और इस पे मैं अपनी तंजीम पे बड़ा मान रखता हूँ। मैं RIUJ की क़यादत से बड़ा मुतमईन हूँ। मैं PFUJ नासिर ज़ैदी साहब, शहजादा जुल्फ़कार साहब और अफजल भट्ट की क़यादत पे बड़ा मुतमईन हूँ। इन्होंने हमेशा वर्कर्स की बात की है। ये निसार उस्मानी का काफ़िला है, ये वो लोग हैं जो जदोजहद करने वाले लोग हैं। हम इसीलिए इनके साथ खड़े हैं। अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर ले, अगर ये हमारी क़यादत फैसला कर ले कि हमने अब डांग के बाहर से उस वक्त तक नहीं उठना कि जब तक ये अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करते, तो फिर मामलात हल होंगे। हमने ये एक्सपीरियंस एक्सप्रेस के बाहर भी किया, हमने बाकी अदारों के बाहर भी किया। ये इन्होंने एक मजाक बना लिया है। जो सेठ है, जिसका अभी यहाँ पे नारा लगा कि सेठ जो है उसको अपने बिजनेस की पड़ी है, बिजनेस सारे वो ठीक चल रहे हैं। हम हुकूमत से बात करते हैं, हमने कई बार डेलीगेशन की सूरत में हुकूमत से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी तो पॉलिसी इनके बारे में यही है, लेकिन ये सेठ इनको एक शय मिल गई है। ये हमारे दरमियान थोड़ा सा जो दरारें हैं, थोड़े से जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये बेस बना के ये हमारे में तफरका डाल के हमें इस तरह तंग कर रहे हैं। इस पे हमें एक लाए अमल की जरूरत है। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। हमें मुबारक जेब साहब ने जिस तरह वादा किया कि ये मसाइल यकीन जाने फिर खून के आंसू होता है कि इन्हीं के जो बाकी बिजनेस हैं सारे फ्लोरिश कर रहे हैं। अगर लखानी की एक्सप्रेस नहीं चल रही तो उसका जो मैकडोनल्ड है वो एक नई फ्रेंचाइज रोजाना खुली होती है। इसी तरह इन तमाम सेठों का कोई ना कोई एजेंडा होता है। जो बाकी कारोबार है वो सही चल रहे हैं, लेकिन जो इनका अखबारी सनत है या जो मीडिया से रिलेटेड इनके बिजनेस है वो क्यों नुकसान में जा रहे होते हैं। ये सब एक ड्रामा है, घोंसले हैं, ये जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें इस पे एक तवाना आवाज बुलंद करने की हम जरूरत नहीं है। मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, कानून हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते, अरुण तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, अरुण तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, सेठ तेरे ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। वर्करों का माशी कत्ल बंद करो, वर्करों का माशी कत्ल बंद करो, डांस से छांटियां बंद करो, तनख्वाहों में कटौतियां बंद करो। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, और जिस तरह पहले मेहनत कशों ने इस दुनिया में कुर्बानियाँ दी, मजहब से भी बालातर होकर बात करें तो मेहनत कशों ने जब कुर्बानी दी तो वो कुर्बानियाँ आज भी याद की जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में हालात उस तरफ लेके जाए जा रहे हैं। मैं बीइंग ए ट्रेड यूनियनिस्ट ये चीज़ें फील कर रहा हूँ कि ये एक प्लानिंग के तहत जो भी कर रहा है, लेकिन हमारा इत्तेहाद, हमारी यूनिटी इनको ख़त्म कर सकती है। और मुझे नाज है, मुझे फ़ख्र है अपनी क़यादत पे, चाहे वो RIUJ की हो, PFUJ की हो या नेशनल प्रेस क्लब की, कि ये इन चीज़ों का अदराक रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता ये हूँ कि अब ये एक टोकन प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रोटेस्ट को, इसको एक एहतजाज को इस तहरीक में बदलें, ताकि हम उस वक्त तक इकट्ठे एहतजाज करें जब तक ये तमाम हमारे मसले मसाइल हल नहीं होते। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने पहले बात कही कि अगर डाल में ऐसी सूरत हाल है तो बाकी अखबारात और मीडिया ग्रुप्स में क्या सूरत हाल होगी, ये हमारी क़यादत को भी सोचना चाहिए। और उसमें हम अपनी क़यादत के साथ उनके लखे कदम पे साथ साथ चलेंगे। और इंशाल्लाह तक मैं पूरा एज ए ट्रेड यूनियनिस्ट पूरा यकीन है मुझे कि क़यादत अगर इसको सही तरीके से हैंडल करेगी तो ये सारे मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रख के इस क़यादत के साथ हैं, और उम्मीद है कि नासिर ज़ैदी साहब आज भी ऐसा एजेंडे का ऐलान करेंगे कि जिसको हम तमाम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। हम लेकर आएंगे जद्दोजहद, मसलहत या जद्दोजहद, मसलहत या जद्दोजहद, पीछे भी भाई जरा आवाज दे दे, ऊपर तक आवाज चली जाए। मसलहत या जद्दोजहद,